आमतौर पर जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं तो इसका मतलब होता है उनका अपना कोई एजेंडा है। जीवन का कोई एजेंडा नहीं है। ये आपके लिए एक पूर्ण विकसित जीवन होना है। एक झिंगुर पूर्ण विकसित झिंगुर होने की कोशिश कर रहा है। एक केंचुआ पूर्ण विकसित केंचुआ होने की कोशिश कर रहा है। एक पक्षी पूर्ण विकसित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है। एक पेड़ पूर्ण विकसित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है। एक मनुष्य को भी पूर्ण विकसित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा बस यही काम है। पर हम में से हर कोई अपना एजेंडा बनाने में लगता है और हर तरह की चीजें करने लगता है। नहीं, आप बस जीवन का एक टुकड़ा हैं। खुद को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि मुझसे और आपसे पहले अनगिनत लोग आकर जा चुके हैं। आया ना? वो कहाँ हैं? वो सारे लोग। आपको लगता है वो सभी मूर्ख थे? वो सभी मूर्ख थे और वो मर गए? क्या ऐसा है? नहीं, वो भी आपकी ही तरह थे। शायद वो भी अधिकारी रहे हों, शायद वो राजा रहे हों, आपसे भी बढ़कर। हर तरह की चीजें। अब सब ऊपरी मिट्टी बन चुके हैं। ये भी ऊपरी मिट्टी बन जाएगा। बस थोड़ा सा समय, और जीवन एक छोटी सी चिंगारी है। हम बहुत ही थोड़े समय के लिए जीवित हैं। हाँ, बहुत ही थोड़ा सा समय। मैं चाहता हूँ आप इसकी ओर इस दृष्टिकोण से देखें। आप कितने समय तक मरे रहेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हम 10,000 साल तक या 1,00,000 साल या 10 लाख साल तक मरे रहते हैं, ठीक है? उसकी तुलना में आप कितने समय तक जीवित हैं? बहुत बहुत छोटे समय तक। जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक छोटी सी चिंगारी है। आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विकसित जीवन के रूप में प्रकाशित हों। जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे, क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है ना? जब आप दुखी होंगे तब आप प्रेरित होंगे। हाँ, मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं क्या आपने खुद की ओर देखा है? आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। अगर जरूरी हो तो पीछे की ओर झुक जाएंगे, है ना? जब आप थोड़े परेशान होते हैं, ये कितना मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज से प्रेरित होना मत सिखाइए। ये सारी बकवास पश्चिम से आ रही है। ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें। खुद को प्रेरित कीजिए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए। आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नष्ट कर दिया। अब आप पर यकीन करते हैं, आप क्या करेंगे? ये सारा कचरा पश्चिम से आ रहा है। आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि अभी ये अपने पूर्ण संभव स्तर पर कैसे हो। अगर ये पूर्ण रूप से जीवित है तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है ना? जो ये नहीं कर सकता उसे ये वैसे भी नहीं करेगा। अगर आप सुबह किसी पक्षी को देखें, यहाँ पक्षी हैं, आप जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली, तमिलनाडु, चेन्नई कौवे को छोड़कर शायद वहाँ कोई पक्षी नहीं है। तो अगर यहाँ आप कोई पक्षी देखते हैं सर, छोटा पक्षी, सुबह में ये वो सब कुछ कर रहा होता है जो ये कर सकता है ना? वो सब कुछ जो ये कर सकता है वो कुछ नहीं छोड़ेगा। आपको बस यही करना है। वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं, आप जो नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। एक कीड़ा वो नहीं कर सकता जो एक पक्षी करता है। एक पक्षी वो नहीं कर सकता जो एक हाथी करता है। एक हाथी वो नहीं कर सकता जो हम करते हैं, आया ना? लेकिन हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो कोई मायने नहीं रखता। जो हम कर सकते हैं वो जरूर होना चाहिए। For this, all that's needed is you must understand life is a very brief spot. It's just poop and gone. इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है। ये बस बुब और खत्म। आपको समझ आए कि क्या हो रहा है उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं। जब तक आप दुखी ना हो, दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है। सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा है। अगर आप बहुत खुश हैं तो पुफ, इससे पहले कि आप जाने की क्या हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। क्या आपने किसी खास दिन की ओर ध्यान दिया है? आप बहुत खुश थे, 24 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। थोड़े दुखी, 24 घंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं, आया ना? इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक्ष अनुभव है। पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे, आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे। आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें। इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होइए। आपको बस यही करना है कि आपको एक पूर्ण विकसित जीवन बनना चाहिए। 25 साल का लड़का, उसे एक प्रेरित मनुष्य नहीं बनना चाहिए। उसे सिर्फ जीवन का एक विस्फोट होना चाहिए। उसके बाद वो नहीं पूछेगा मैं सुबह उठने पर प्रेरित कैसे महसूस करूं। आप किस चीज को लेकर प्रेरित हैं? किसी चीज से नहीं। अगर आप जीवित हैं तो अपने बिस्तर से उछल खड़े होंगे, है ना? पर अब जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह हम सांस लेते हैं, जिस तरह हम चीजें करते हैं और नशीली चीजें वगैरह सब कुछ, आमतौर पर शरीर मरना चाहता है, ये जीवित नहीं रहना चाहता। लोग, आपको पता है ये सब कुछ पश्चिम से है। लोगों ने इस संस्कृति का निर्माण किया। आंकड़े दर्शाते हैं 5 दिनों तक अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप वीकेंड का आनंद कैसे उठाते हैं। 70% लोग अपने काम से नफरत करते हैं। आप इस तरह कैसे जी सकते हैं? आखिर आप ऐसी कोई चीज क्यों कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते तो आपको वो नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई उसे हमेशा करेगा। हमेशा मोटिवेटेड रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और आदतों से इसे संभव बनाया जा सकता है। यहाँ कुछ विस्तार से टिप्स दिए गए हैं जो आपको प्रेरित रहने में मदद कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। लघु
और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आपके पास तुरंत और भविष्य में दोनों के लिए कुछ प्राप्त करने की प्रेरणा हो। लक्ष्य को लिखे, अपने लक्ष्य को लिखे और उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें रोज देख सके। यह आपके दिमाग को स्थिरता और दिशा देने में मदद करेगा। योजना बनाएं और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। दैनिक योजनाएं, हर दिन के लिए एक योजना बनाएं और अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करें। इससे आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। कार्य विभाजन, बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे उन्हें पूरा करना आसान होगा और हर छोटे हिस्से को पूरा करने पर आपको उपलब्धि की भावना महसूस होगी। स्वयं को पुरस्कृत करें। अल्पकालिक पुरस्कार, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने पर खुद को पुरस्कृत करें। यह एक अच्छा भोजन, एक पसंदीदा फिल्म या थोड़ा आराम हो सकता है। दीर्घकालीन पुरस्कार, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भी खुद को पुरस्कृत करें। इससे आपको हर बार मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। सकारात्मक वातावरण बनाएं। सकारात्मक लोगों से घिरे रहे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रेरणादायी सामग्री पढ़ें और देखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और पॉडकास्ट सुने जो आपको मोटिवेट करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। यह तनाव को कम करता है और आपको ऊर्जावान महसूस कराता है। संतुलित आहार, स्वस्थ आहार आपके दिमाग और शरीर दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। समय का प्रबंधन करें। समय सारणी बनाएं। अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताने के लिए समय सारणी बनाएं। इससे आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आराम का समय निर्धारित करें। आराम करने और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए भी समय निकालें। यह आपकी उत्पादकता और मोटिवेशन को बढ़ाएगा। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें। यह आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और आपको तनाव मुक्त रखता है। योग से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य सुधरता है। यह आपके दिमाग को शांत और स्पष्ट रखने में सहायक होता है। सकारात्मक आत्मवार्ता, स्वयं से सकारात्मक बातें करें। अपने आप को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बातें कहें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा जैसी बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। नकारात्मक सोच को चुनौती दे। नकारात्मक विचारों को पहचाने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदले। इससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। प्रगति का आकलन करें। समय समय पर मूल्यांकन, नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आगे क्या करना है। अध्ययन और सुधार, अपनी गलतियों से सीखें और सुधार के लिए तत्पर रहे। इससे आप निरंतर प्रगति कर पाएंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन में मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं।